और अब देखिए रामलीला मैदान से ऐलान, वोट चोरों सावधान। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, मैं हूं आपके साथ आशा झा। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आज एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ हुंकार भरी गई। मंच पर सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मौजूदगी देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई हो गया। हजारों के हुजूम को संबोधित करते हुए राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि बीजेपी वोट चोरी के बिना कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है और वो चुनाव आयोग से सांठगांठ कर जनादेश की चोरी कर रहे हैं। राहुल और प्रियंका ने मंच से चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर उन्हें वोट चोरों का रक्षक बताया, तो लगे हाथ ये चेतावनी भी दे डाली कि भले ही बीजेपी ने उन्हें बचाने के लिए कानून बना दिया हो, लेकिन अगर वो संविधान और लोकतंत्र पर हमला करेंगे तो उनका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब भी कांग्रेस सत्ता में आएगी, कानून बदलकर वोट चोरों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। वोट चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी कांग्रेस। वोट चोर! वोट चोर! वोट चोर! आज भारत देश की जनता की निगाहों में सबसे बड़ा अगर कोई गुनहगार है तो कैदी नंबर 420 ज्ञानेश कुमार है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हम 50 साल तक राज कर, भाई पहले ही आपको कैसे पता है 50, तो चुनाव कराने की क्या जरूरी है। जनता जब कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम से चोरी हो रही है 100% हो रही है। तो ज्ञानेश कुमार की अक्ल अभी भी ठिकाने आ जानी चाहिए कि उनको समझना चाहिए कि अब भी अगर वो नहीं सुधरे तो यही जनता उनके गले में बेड़ियां डाल करके पूरे चौक चौक पर के घुमाएगी। एसआईआर को लेकर रैली हो रही है, ये केवल और केवल घुसपैठियों को बचाने का कवायद आगे बढ़ाया जा सकता। चुनाव आयोग बन गया है मोदी आयोग, तो अब आप समझ जाइए सवाल चुनाव आयोग से, जवाब संदीप पात्रा देते हैं। उस एक वोट की चोरी नहीं, उस वोट का डाका डाला जा रहा है। और संविधान को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। आरएसएस के इशारों पर चलकर इस देश से प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र को लाना चाहती है। ये गणेश कुमार अभी भाजपा का अध्यक्ष बन गया, सभापति बन गया। नड्डा जी आज सभापति नहीं है। एसआईआर की ड्राइव से अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो आदिवासियों का हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन आदिवासियों का होता है। कहावत है हम लोग को बिहार में कि चोर के दाढ़ी में तिनका। ये तीर सिपाही और घोड़े सब ठाट धरे रह जाएंगे। आंधी जनता की आएगी, तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वोट चोरों का राज बदल दो। वोट चोर! वोट चोर! वोट चोर! दिल में लोकतंत्र और हाथ में संविधान। लोहा गर्म था और राहुल ने हथौड़ा जड़ दिया। टुटपुंजियों को तवज्जो देने के बजाय संसद के बाद सड़क पर उतरे राहुल ने सत्ताधारी पार्टी और सिंहासन के सबसे शक्तिशाली सूरमाओं को ही सहरा दिया। आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है, आपने देखा? वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है। आपने देखा अमित शाह को? हाथ देखा अमित शाह का? हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। वोट चोरी के खिलाफ सत्ता के शीर्ष पर हमलावर राहुल ने चोरी को सत्ताधारी पार्टी का पेशा बता दिया। आरोपों के जरिए यह भी बता दिया कि वो कितनी तरह की चोरियों में मशगूल हैं। से आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर।
अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। सत्ता की साजिशों और सियासी सतम का शिकार होने के बावजूद 79 साल की सोनिया गांधी और 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंच से हाथ में संविधान उठाया तो देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी के कारकुनों को अपना फर्ज और कर्ज दोनों याद आ गया। बहन प्रियंका के साथ राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्तों को अपना फर्ज याद दिलाया। ये चेतावनी भी दे डाली कि अगर उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की शान पर बट्टा लगाया तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी कानून वोट चोरों की रक्षा नहीं कर पाएगा। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये देश इन तीन नामों को नहीं भूलेगा। ये चाहे कितने भी बड़े बड़े ये कितने भी इंतजाम कर लें इन लोगों को बचाने के लिए, एक दिन इन्हें इस देश को जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह से इन्होंने हमारे वोटों का अधिकार हमसे छीनने की कोशिश की। ऐतिहासिक रामलीला मैदान के मंच से कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी की विचारधारा की याद दिलाई तो लगे हाथ ये भी बता दिया कि बब्बर शेरों की जागृति से सत्ता के शिखर पर बैठे नेताओं को सांप सूंघ गया है और वो सत्य के साथ खड़े कांग्रेसी वोट चोरों की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है,
आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। जब पार्लियामेंट चलती है तो मोदी जी बाहर जाते हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते। पार्लियामेंट में बैठकर हमारे सवालों का जवाब नहीं देती है। जो कुछ राहुल जी पूछते हैं, जो कुछ प्रियंका जी ने परसों पूछा, उसका एक सवाल भी, एक जवाब भी उस सवाल का नहीं आया। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। वोट चोरी, एसआईआर, ईवीएम और बैलेट पेपर पर दो टूक राय रखने वाले कांग्रेसियों ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सीधा हमला बोला। दलील ये कि कांग्रेस सत्य के बिना निष्प्राण है और आरएसएस सत्ता के बिना निष्प्राण। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा। अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है। सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ? अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। आज इनको चुनाव आयोग की जरूरत है। चुनाव आयोग के बिना ये चुनाव नहीं जीत सकते। और याद रखिए, चुनाव आयोग के जो मुख्य जो 3 अधिकारी हैं, उनके नाम आप याद रखिए, कभी मत भूलिए इनके नाम, क्योंकि ये आज हमारे लोकतंत्र पर वार कर रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि हमें विश्वास नहीं है चुनाव आयोग में। चुनाव की घोषणा से लेकर वोटर लिस्ट, आचार संहिता, प्रचार, मतदान, मतगणना, ईवीएम और नतीजे से तक हर कदम को, हर चीज को संदिग्ध बना दिया है इन्होंने। इनके साथ साथ सारी संस्थाएं इनके सामने झुक गई हैं। कांग्रेसियों ने दावा किया कि अगर बीजेपी वोट चोरी नहीं करेगी तो वो कोई भी चुनाव नहीं जीत सकती है। लिहाजा रामलीला मैदान से निकली ये गूंज पीएम मोदी के आवाज तक पहुंचनी चाहिए। वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद वो हरियाणा हारने वाले हैं।
हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारेंगे और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। और सिर्फ जब देखा कि हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। यहां से गूंजता हुआ प्रधानमंत्री निवास तक जाए, वोट चोर। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। और नेहरू जी ने कहा, भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं, वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं।